हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो अपना टॉपिक है ना वो रूट लोकस है। ठीक है, आज हम लोग रूट लोकस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं रूट लोकस को कि स्केच द रूट लोकस फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इस टॉपिक में ना आपको ना 6 रूल, कम से कम मिनिमम 6 से 7 रूल जो है इस 5 से 10 मिनट के लेक्चर में ना आपको क्या है, और इस क्वेश्चन से हम लोग 5 से 6 ना रूल देख लेंगे रूट लोकस का, जो कि मैक्सिमम मतलब कवर अप हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो। स्केच द रूट लोकस फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये अपने पास ना क्या है, एक ओपन लूप ट्रांसफर का ये OLTF दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, GS एक सिस्टम दे रखा है, या इसको GS को एज अ सिस्टम बोल सकते हैं या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि K/S+S²+4 के जो है DC गेन है। ठीक है, अब बोलता है ना कि सबसे पहला ना कि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल आर 3। देखो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें ना नंबर्स ऑफ ओपन लूप पोल्स कितने हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि S⁻³ हो जाएगा। अगर मल्टीपल करते हैं 4S हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर। तो अगर हम देख लेंगे तो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पोल, तो देयर इज नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द रूट लोकस इज 3। तो कितने ब्रांचेज हो गए, अगर रूट लोकस को हम बनाएंगे तो हमारे पास 3 ब्रांच होंगे। देखो ये देखते हैं कि कैसे तीनों ब्रांच होता है, 1 2 3, ये तीनों ब्रांच देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 पोल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 पोल है, जीरोज एक भी नहीं है। और व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द पोल, द 3 ब्रांचेज ऑफ द रूट लोकस इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। और तीनों ब्रांच का जो ओपन लूप जो पोल से ओरिजिनेट होता है वो क्या होता है, ओपन लूप पोल से होता है। जैसे कि S=0, सबसे पहले मेरे पास जो पोल आएगा वो पोल का लोकेशन क्या होगा, एक तो 0 पे होगा, S=0, क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है। तो ये इसका जो पोल लाइज करेगा वहाँ किस पे लाई करेगा, 0 पे लाई करेगा। और यहाँ S² +4 है, तो S= उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो +-J2 हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, +-J2 हमारे पास दूसरा पोल स्लाइज कर रहा है। एक तो +J2 और एक -J2। ठीक है, ऑल द 3 ब्रांचेज आर टर्मिनेटेड एट द इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई ओपन लूप जीरोज नहीं है, यहाँ पे कोई पहले से जीरोज नहीं। तो ये जो जितने भी रूट लोकस जो ओरिजिनेट होंगे ओपन लूप पोल से, वो क्या करेंगे, सारे के सारे क्या टर्मिनेट करेंगे किस पे, इन्फिनिटी पे। क्योंकि क्या होता है कि जो रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप जीरोज व्हेन द K=0। जब भी ओपन लूप जो पोल्स होता है ना, ओपन लूप जब भी लोकस जो होता है रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है जब K=0 पे। और ये टर्मिनेट होता है इधर एट द फाइनाइट ओपन लूप जीरोज या इनफाइनाइट, या तो ओपन लूप जीरोज पे, या तो अगर जीरोज गिवन होता है उस पर जाकर टर्मिनेट होता। जितना नंबर अगर जीरोज एक होता तो एक पोल क्या करता, उस जीरोज पे टर्मिनेट करता। बाकी का 2 पोल जो होता है वो क्या करता, वह टर्मिनेट, अगर ये 3 पोल का है ना, तो जो बाकी का 2 पोल होता है वो टर्मिनेट किस पे करता है, वो इन्फिनिटी पे, या ये बोले तो उसको वर्चुअल जीरो पे, K=∞ या K=वर्चुअल जीरोज पे क्या करता, वह टर्मिनेट करता। ठीक है, तो ये होता है रूल नंबर 2। और पहला रूल बोलता है कि रूट लोकस ना ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस बोलो या उसको सिग्मा एक्सिस बोलते हैं, जैसे कि हम ये रियल एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस या सिग्मा एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर। तीसरा रूल्स होता है क्या है कि रूट लोकस ना जो इंटायर जो इस प्लेन में ना लाइज करता है, सारे के सारे जो इंटायर द रियल एक्सिस ऑफ द इस प्लेन इज ऑक्युपाइड बाय द रूट लोकस फॉर द ऑल द वैल्यू ऑफ K=-∞ टू +∞ तक। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक पोल जीरोज हो गया और एक जीरो, ये एक पोल हो गया और दूसरे 2 पोल यहाँ से हो गया। ठीक है, और तीनों के तीनों ऑल 3 ब्रांचेज आर टर्मिनेट इन्फिनिटी। ऑल द टेस्ट पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस बिटवीन 0 टू all the test point on the real axis is 0 to -∞, and the odd numbers of poles to their right hand side, therefore all the point between 0 to infinity are the part of root locus। तो देखो क्या हो रहा है कि जितने भी all the test point on the real axis क्या है कि 0 से इन्फिनिटी -∞, the odd number of poles on the right side। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो मेरे पास क्या है, एक पोल यहाँ पे है। तो इसके बाद जो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दिस ऑल पार्ट कम्स इनटू द रूट लोकस। ये ना सारे के सारे जो पार्ट होंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस लाइज ऑन द रियल एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे जो रियल एक्सिस पे ना रूट लोकस, तो ऑल द पॉइंट बिटवीन 0 से -∞ आर द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ये जो पूरे इन्फिनिटी से है पार्ट ऑफ रूट लोकस। अब 3 अब हम ना बात करते हैं कि
जो थ्री रूट लोकाई है, जो थ्री रूट लोकाई डैट कैन प्रोसीड टू इन्फिनिटी, और ये तीनों ना, जैसे ये पोल हो गया, ये प्लस J2 माइनस J2, तो ये एक एसिम्प्टोट लाइन हो गया, दूसरा ये एसिम्प्टोट लाइन हो जाएगा, और तीसरा ये तीनों का तीनों यहाँ से क्या है, इन्फिनिटी की तरफ। ये सब क्या है ना कि एसिम्प्टोट लाइन के बारे में देखेंगे पहले, इसके पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि जितने भी रूट लोकाई होते हैं प्रोसीड टू द इन्फिनिटी टू डू, क्योंकि सबके सब इन्फिनिटी को जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टू डू सो द अलॉन्ग द एसिम्प्टोट लाइन्स, एसिम्प्टोट लाइन के थ्रू। देखो अब देखो, जैसे कि अगर हम एसिम्प्टोट एंगल्स निकालते हैं, इसे एसिम्प्टोट एंगल्स निकालते हैं, तो हमारे पास एसिम्प्टोट एंगल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला कंसेप्ट यहीं से एसिम्प्टोट एंगल्स निकालने के लिए पहले रूट लोकस की आखिर कौन सा ना पोर्शन जो होता है वो रूट लोकस में लाइज करता है। तो हम देखते हैं कि जो ऑड पेयर होता है, जैसे कि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो सिंग क्या है, एक ऑड बन रहा है, अगर यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो ये पार्ट जो है रूट लोकस में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको भी डिटेल में। अभी हम एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स को देखते हैं कि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास 2Q + 1, या हम इसको 2K कहीं कुछ भी लिख देता है, कोई भी वेरिएबल डाल देता है यहाँ पे, +1 डिवाइडेड बाई P माइनस जेड, ये जो होता है वो P माइनस जेड होता है इंटू 180 डिग्री। वो Q जो होता है वो 0 1 2 3 ये डिसाइड करता है, जैसे कि अगर हमारे पास जितना 3 है ना तो उतना ही नंबर से P माइनस जेड, और P माइनस जेड ये हमारे पास जो नंबर होता है वो P माइनस जेड माइनस 1 होता है। तो P माइनस जेड 0 है तो एक, तो कम से कम देखो इंटीजर वैल्यू कहाँ तक जाएगा, अगर इंटीजर वैल्यू की बात करोगे कि इंटीजर वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो P माइनस जेड माइनस 1, अगर P माइनस जेड माइनस 1 करोगे तो क्या है, पोल तो तुम्हारे पास क्या है, 3 पोल है, और जीरोज क्या है, जीरोज कुछ भी नहीं है, जीरोज इसमें कुछ भी नहीं है, जीरोज अपने पास 0 है और -1, तो 2, तो मतलब इंटीजर वैल्यू जो होल नंबर है ना 0 1 2 इसका यूज़ करेंगे हम ना एज ए होल नंबर की तरह यूज़ करते हैं 0 1 2 इंटीजर। तो ये ऐसे यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव 1 2 3, अगर P माइनस अगर 4 पोल होता है तो जेड अगर 3 अगर जेड 1 होता तो 1 और होता, तो ये माइनस करके जो बचता वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उतना ही फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट एंगल्स निकालते हैं, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 180 डिग्री। तो सबसे पहले Q का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 + 1, तो 1/3 इंटू 180 डिग्री, मतलब 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया। दूसरा 1 यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 + 1, तो 3/3 डिवाइडेड 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 180 डिग्री, 5 डिवाइडेड बाई 3 = 180 डिग्री इज 300। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एसिम्प्टोट एंगल हमारे पास 3 एसिम्प्टोट एंगल आ गया, ठीक है। ये हम लोग निकालते हैं P माइनस जेड से कि कितना एसिम्प्टोट एंगल होगा, कितना, क्योंकि जितने पोल होंगे, सपोज करो कि अगर 3 पोल है तो जितने रियल पोल होंगे वो क्या करेंगे, जितने रियल पोल होंगे वो क्या करेंगे, रियल जीरोज़ के साथ क्या करेंगे ना, वो टर्मिनेट करेंगे। लेकिन क्या है कि जो रियल पोल है, 3 रियल पोल है, जीरोज़ कोई भी यहाँ पे क्या था, इस ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में तीन पोल थे, लेकिन क्या है एक भी जीरोज़ नहीं है, कोई भी जीरोज़ नहीं है यहाँ पे क्या है कि रियल जीरोज़ नहीं है। तो हमारे पास क्या है ना कि हम इसमें वर्चुअल जीरोज़ पे क्या करेगा, तीनों के तीनों पोल्स टर्मिनेट करेंगे, तो द इन्फिनिटी K = इन्फिनिटी। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 3 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। द सेंट्रॉइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्प्टोट्स। अब अगर हम दूसरा बात ये हो गया एसिम्प्टोट एंगल, हाउ टू कैलकुलेट एसिम्प्टोट एंगल्स। तीसरा पॉइंट की सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ से एसिम्प्टोट एंगल्स निकलते हैं। तो देखो सेंट्रॉइड निकालने के द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑन द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस कभी भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट होता है ना, और वो रियल एक्सिस पे ही लाई करता है। जैसे कि सिग्मा ए द सम ऑफ रियल पोल माइनस सम ऑफ रियल जीरोज डिवाइडेड बाई पोल माइनस जेड होता है। तो P माइनस जेड तो अभी हम देख लिए 3 है, क्योंकि जीरोज, और सम ऑफ रियल पोल माइनस रियल जीरोज। तो सम ऑफ रियल पोल क्या है, एक ही है जीरोज, और सम ऑफ रियल पोल माइनस जीरोज तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रॉइड लाई कर रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, मतलब सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये जो तीनों लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है दैट इज एसिम्प्टोट लाइन, ये भी डॉटेड लाइन एसिम्प्टोट लाइन है। और एक एसिम्प्टोट लाइन ये तुम्हारा हो जाएगा 180 डिग्री वाला। तो 3 एसिम्प्टोट लाइन हो गया 60 डिग्री, एक तो 60 डिग्री। सब हम क्या करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे 60 डिग्री, एक 60 डिग्री हो गया 180 डिग्री, और एक तुम्हारे पास 300। तो तीनों के तीनों एसिम्प्टोट लाइंस, एसिम्प्टोट एंगल और एसिम्प्टोट लाइंस बोल सकते हैं, या पॉइंट ये
रियल एसिम्प्टोट लाइन बोले तो ये हमारे पास तीनों का तीनों एसिम्प्टोट लाइन हो गया, और सेंटोइड भी पता चल गया। तो हम एक्चुअल सेंटोइड निकालना, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालना सीख गए, ठीक है। हमने रूट लोकस को भी देखा कि रूट लोकस कैसे लाइज करता है, जो ऑड नंबर ऑफ जो होते हैं वह कभी भी राइट हैंड साइड से ना, अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स या जीरोज होते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट्स पोर्शन इज कमिंग इनटू द रूट लोकस, ठीक है। तो यही दिखा रखा था 0, ये -5, ये समथिंग रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, तो ठीक है, बस इतना ही इसमें एसिम्प्टोट और हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में बात किए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इस टॉपिक इसमें, ठीक है। इसमें हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस किए। नेक्स्ट और कंट्रोल सिस्टम के और भी ये जो इस सीरीज है ना, इसमें हम और भी सारी चीज़ों को देखेंगे, पूरा रूट लोकस कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन से ही समझेंगे सारे कंसेप्ट को। हम लोग यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट देख लिए, एक तो एसिम्प्टोट का बेस्ट कंसेप्ट देखें और सेंट्रॉइड का और भी कंसेप्ट बताएंगे, विथ रिपीटेड कंसेप्ट भी रहेगा कि सेंट्रॉइड एसिम्प्टोट और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।